मजदूरी मांगने के लिए गरीबों के हाथ काटे गए हैं, उनकी हत्या की गई है, मूछ रखने के लिए दलितों की हत्याएं हुई हैं और झोपड़ियों में आग लगा के फूंक दिया गया। हमने साफ तौर से यात्रा में कहा कि आज के दौर में 21वीं सदी में जब हम 24 साल पार भी कर गए तो इस तरह के सामंती जुल्म अत्याचार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनके विकास का मतलब है अंबानी और अडानी का विकास। वे देश के तमाम प्रॉपर्टी को उनको मुट्ठी भर में समेट देना चाहते हैं। ये जिनके घरों में आग लगाई गई, जिनके हाथ काटे गए, कौन थे और हाथ काटने वाले कौन थे? गिरिराज बाबू असल में बिहार में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, जो बिहार जैसे राज्य में लाल झंडा की ताकतें होने नहीं देंगे। हम उनके खिलाफ एकदम गोलबंद हैं और बुद्ध की धरती को हम हिटलर का विचारधारा का प्रदेश नहीं बनने देना। अपने अपने तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोग लोगों के आम मुद्दों को लेकर सड़कों पे नजर आते हैं, चाहे वो जल की समस्या हो, स्मार्ट मीटर की समस्या हो, आवास की समस्या हो या फिर अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार की समस्या हो। तो भाजपा भी अगर धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है तो इसमें क्या बुराई? अररिया के जो सांसद हैं प्रदीप सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन कर रहना पड़ेगा। वे धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, उनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं। वे विधर्मी हैं, उन्होंने धर्म के स्वरूप को बदल दिया। हम पूछना चाहते हैं कि धर्म मतलब क्या? प्रेम, भाईचारा, मिल्लत, या प्रेम मतलब नफरत और हिंसा? काराकाट से जब जीत हुई आपकी तो क्या लग रहा था कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और एक तरफ जो बड़े पावर स्टार कहलाए जाने वाले पवन सिंह, वहाँ पे राजा राम सिंह अपने आप को कहाँ देख रहे थे? वहाँ राजा राम सिंह की हवा पहले दिन से थी। हाँ। आसमान में ये लोग थे और आसमान में रह गए, टंगे रह गए। वहाँ नौजवानों के चेहरे हमने पढ़े थे, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात की थी और ये साफ देखा था कि वहाँ के नौजवान मनोरंजन के मूड में नहीं है, वो रोजगार देने वाली सरकार लाना चाहते हैं। खेसारी यादव का प्रोग्राम हुआ तो कई लोगों ने, हमारे समर्थकों ने कहा कि लालू जी से बात करके और रोकवाइए प्रोग्राम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ के नौजवानों पर मुझे पूरा भरोसा है और चुनाव परिणाम इस बात को साबित किया। निश्चित रूप से देश में जो नीतियाँ चल रही हैं एनडीए की, भाजपा की, वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। बिहार बदलो न्याय यात्रा के दौरान आज भाकपा माले का आज लगभग अंतिम दिन हो चुका है। कल इसका समापन समारोह होना है और जिसको लेकर भाकपा माले के वरिष्ठ नेता पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ उनके सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भी हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में राजा राम सिंह जी हैं, जो काराकाट के लोकसभा के सांसद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त दिया और इतना कीमती वक्त निकाल कर आप बिहार भ्रमण पे हैं लगातार, क्या कहेंगे? बदलो बिहार न्याय यात्रा 16 अक्टूबर से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में निकली हुई है, जहां पर गरीबों के झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, दर्जनों झोपड़ियों में। वहीं से यात्रा निकली है और पूरे बिहार के कोने कोने में यात्रा चल रही है। इसमें पार्टी के केंद्रीय कमेटी के, राज्य कमेटी के, जिला कमेटी के, प्रखंड कमेटी के सारे नेता इस यात्रा में शामिल हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा ये बदलो बिहार न्याय यात्रा ने संपन्न की है। बिहार में मतलब हाल के दिनों में मजदूरी मांगने के लिए गरीबों के हाथ काटे गए हैं, उनकी हत्या की गई है, मूछ रखने के लिए दलितों की हत्याएं हुई हैं और झोपड़ियों में आग लगा के फूंक दिया गया। हमने साफ तौर से यात्रा में कहा कि आज के दौर में 21वीं सदी में जब हम 24 साल पार भी कर गए तो इस तरह के सामंती जुल्म अत्याचार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिहार में हम देख रहे हैं कि न तो गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिला, न नीतीश बाबू ने जातीय सर्वेक्षण के समय 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था वो मिला और न ही उनका पक्का मकान बना। तो हर मामले में उनकी उपेक्षा जारी है। उन्हीं का सर्वे बता रहा है कि बिहार में 6000
आमदनी रखने वाले 34% परिवार हैं, करीब 94 लाख हैं। और ये तो बहुत दुखद बात है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का नारा लेकर नीतीश बाबू आए थे और ये बिल्कुल सच को उजागर कर दिया कि 20 बरस राज करने के बाद भी ये नक्शा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2027 तक भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमिक राष्ट्र बनाएंगे और एक तरफ उनका जो हंगर इंडेक्शन रिपोर्ट आता है, भारत जो है अभी भी भुखमरी के कगार पे है। भुखमरी में मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर है। क्या कहेंगे? गरीबों को न्याय बिना हर विकास अधूरा है, इसीलिए विकास में उनका हिस्सेदारी कितना है इसको हम देखेंगे। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी हुई कि नहीं हुई, वे अभी भी नमक रोटी खाने को विवश हैं, एक शाम खाते हैं एक शाम नहीं खाते हैं। ये कोई विकास का पैमाना जो मोदी जी लकीर खींचना चाहते हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। उनके विकास का मतलब है अंबानी और अडानी का विकास। वे देश के तमाम प्रॉपर्टी को उनके मुट्ठी भर में समेट देना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये यात्रा निकली है गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय के साथ बिहार के विकास के लिए, न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए। और हम देख रहे हैं कि इस दौर में हर तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। दूसरा मकसद है भाजपा का जो षड्यंत्र है कि हम बिहार में उनके एक नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है। हमने सवाल पूछा भी आज ही जनसंवाद में कि गिरिराज बाबू, ये टिकारी में जिन गरीबों के हाथ काटे गए मजदूरी मांगने को लेकर के, वे हिंदू थे कि नहीं थे, और हाथ काटने वाले कौन थे? उसी प्रकार झोपड़ियों में आग लगाने वाले कौन थे, और आग जिनके घर में लगाया गया वो कौन थे? तो ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा मतलब हाथ काटने वालों का वे स्वाभिमान के पक्ष में है, वे झोपड़ियों में आग लगाने वाले के पक्ष में है। सही नहीं है सर। तो स्वाभिमान यात्रा निकालना आपकी नजर में सही नहीं? स्वाभिमान किनके स्वाभिमान की बात हो रही है? हिंदू स्वाभिमान की बात। हिंदू, यही तो हम पूछ रहे हैं सवाल कि ये लोग कौन थे? ये जिनके घरों में आग लगाई गई, जिनके हाथ काटे गए, ये कौन थे? और हाथ काटने वाले कौन थे? गिरिराज बाबू असल में बिहार में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, जो बिहार जैसे राज्य में लाल झंडा की ताकतें होने नहीं देंगे। हम उनके खिलाफ एकदम गोलबंद हैं और बुद्ध की धरती को हम हिटलर का विचारधारा का प्रदेश नहीं बनने देना। सर, अपने अपने तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोग लोगों के आम मुद्दों को लेकर सड़कों पे नजर आते हैं, चाहे वो जल की समस्या हो, स्मार्ट मीटर की समस्या हो, आवास की समस्या हो, या फिर अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार की समस्या हो। तो भाजपा भी अगर धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है तो इसमें क्या बुराई? उनके सांसद एक धर्म के प्रति जो एक सोच जो उनकी देखी गई, कुछ दिनों पहले उन्होंने अड़रिया के जो सांसद हैं प्रदीप सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अड़रिया में रहना होगा तो हिंदू बंद कर रहना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति, वो अपनी धार्मिक राजनीति कर रहे हैं और आप लोग आम मुद्दों को, तो किसको लोग चुनने वाली है, खासकर जो आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर आने वाले जो विगत कुछ सालों में? देखिए, वो धार्मिक भी नहीं है, वे धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। उनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, वे विधर्मी हैं। उन्होंने धर्म के स्वरूप को बदल दिया है। हम पूछना चाहते हैं कि धर्म मतलब क्या? प्रेम, भाईचारा, मिल्लत, या प्रेम मतलब नफरत और हिंसा? धर्म का मतलब क्या हो? हमारे मनीषियों ने पर्व त्यौहार बनाए कि निजी जीवन में जो भी कष्ट में होता है, सामूहिक रूप से कभी एक मिलने का, उत्सव मनाने का एक अवसर प्रदान करो। तो अगर मंदिर और मस्जिद से नफरत ही बांटे जाने लगे तो मोहब्बत के लिए हम कहाँ जाएंगे? मेल मिलाप के लिए कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए वो जीवन मूल्य की जो मूल कुछ प्रस्थापनाएं हैं उनको भाजपा संकट में डाल रही है। सवाल धर्म मानने ना मानने का नहीं है, सवाल यह है कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए कि नहीं। इसका हम लोग विरोधी हैं कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए। राजनीति जनता के जरूरी सवालों पर, उनके सिंचाई के सवाल पर, स्मार्ट मीटर जिसे आप बोल रहे हैं, बिजली इतनी महंगी हो रही है कि गरीबों ने कई जगह लाइन कटवा दी, और ये स्मार्ट मीटर
हमारे आरा के सांसद ने इस मुद्दा को, एक मुद्दा को उठाया। एक मुस्लिम परिवार का ही बिल आ गया 34 लाख और 17 महीने का, उन्होंने बिजली कटवा दी। इसके बावजूद संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद पार्लियामेंट तक में हमारे सांसद ने सवाल उठाया। मामला आके कहाँ पर निपटा? 1700 पर। अब सोच लीजिए कि कहाँ 34 लाख और कहाँ 1700। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लूट मीटर है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप मजदूरों से या आम आदमी से पहले सर्विस बाद में दाम लेते हैं, देते हैं कि सर्विस ले लिया, उसके बाद उसका जो मजदूरी हुआ, उसका कीमत हुआ, उसको दिया। तो इसमें हम एडवांस में आपको पहले दाम और बाद में सर्विस ये क्यों करें हम? ये सीधा सवाल है। हम कोई पूंजीपतियों के शेयर मार्केट में मान लीजिए कि पैसा लगाते हैं तो उसका शेयर हमें के हकदार हम होते हैं। इस एडवांस पैसा दे करके जो अरबों खरबों अडानी के पास जमा होगा और उससे वो बिजनेस करेंगे तो उसमें से इन ग्राहकों को क्या पैसा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? एक अब अंतिम सवाल सर, लोकसभा के सांसद हैं, काराकाट से जब जीत हुई आपकी तो क्या लग रहा था कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और एक तरफ जो बड़े पावर स्टार कहलाए जाने वाले पवन सिंह, वहाँ पे राजा राम सिंह अपने आप को कहाँ देख रहे थे? वहाँ राजा राम सिंह की हवा पहले दिन से थी। हाँ। आसमान में ये लोग थे और आसमान में रह गए, टंगे रह गए। वहाँ राजा राम सिंह की हवा थी पहले दिन से और वो हवा रंग लाई। मीडिया में जो बड़ी मीडिया उस पर चल रहा था कि मीडिया नहीं पकड़ती है। हम लोग देश के किसान आंदोलनों को उसके नेशनल बॉडी में रहे हैं और हिंदुस्तान की निगाह थी काराकाट पर, इसलिए कि अगर हमारी कमेटी का एक मेंबर जीतेगा, पार्लियामेंट मेंबर बनेगा तो हिंदुस्तान के किसान आंदोलन का मान बढ़ेगा, संघर्ष उनका जो है पार्लियामेंट के भीतर भी पहुंचेगा। इसलिए देश में चर्चा थी, लेकिन दूसरे कारणों से, किसान आंदोलन की वजह से चर्चा थी। मीडिया इसको नहीं देख पाई है, उसकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। तो लग रहा है कि अब भाजपा और एनडीए की तरफ से लोगों का रुझान कम हो रहा है और अब महागठबंधन सीपीआई, एमएल, सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे थे मोदी जी और 240 पे ही सिमट गए। वहाँ नौजवानों के चेहरे हमने पढ़े थे, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात की थी और ये साफ देखा था कि वहाँ के नौजवान मनोरंजन के मूड में नहीं है, वो रोजगार देने वाली सरकार लाना चाहते हैं और एनडीए की सरकार रोजगार देने के मामले में खोखला साबित हो चुकी थी। इसलिए नौजवानों का एक ही मिशन था कि हमें दिल्ली में रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। खेसारी यादव का प्रोग्राम हुआ तो कई लोगों ने, हमारे समर्थकों ने कहा कि लालू जी से बात करके और रोकवाइए प्रोग्राम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ के नौजवानों पर मुझे पूरा भरोसा है और चुनाव परिणाम इस बात को साबित किया। निश्चित रूप से देश में जो नीतियाँ चल रही हैं एनडीए की, भाजपा की, वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है और लोगों में आम भरोसा, विश्वास वामपंथियों के प्रति, समाजवादियों के प्रति, कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है। और बिहार में इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब नया बिहार बनाना है, न्यायपूर्ण बिहार बनाना है तो बदलाव जरूरी है। नीतीश जी को रहते हुए अब विकास, न्याय के साथ विकास नहीं हो सकता। चलिए, नीतीश जी के रहते हुए न्याय के साथ विकास नहीं हो सकता। अगर बिहार को बदलना है तो न्याय करना होगा बिहार के लोगों के साथ, बिहार के आम मुद्दों पे सरकार को काम करना पड़ेगा। हमारे साथ में राजा राम सिंह थे, काराकाट के लोकसभा के सांसद हैं और जो कि लगातार जो बातें हो रही थी कि वहाँ से काराकाट से पवन सिंह जीतेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, जो मीडिया में बातें चल रही थी, सारे सपनों को चूर चूर कर दिया सीपीआई-एमएल के इस कॉमरेड नेता ने, लोकसभा के जो सांसद बने। धन्यवाद।